लोगों में से काफ़ी लोग सोचते होंगे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पास और ज़्यादा क्लाइंट्स आएँ, लीड्स आएँ, ठीक है? एड कैंपेन के अलावा क्या हो सकता है? काफ़ी बार ऐसा होता है एजेंसीज़ तो खोली है बट डेफ़िनेटली आपके जो बजट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं एंड ये होना नॉर्मल है, कोई बात नहीं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बजट नहीं है एड कैंपेन चलाने का तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। आपको जस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से सोचना है एंड वहीं पर डिफरेंट तरीके से आपने क्लाइंट्स को रीच करना है। देखो, एक सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और जनरली क्या है, मैं ये पूरी एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको सेल्स पिच करना जो है वो सिखाऊंगा, कोल्ड कॉलिंग सिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं कोल्ड कॉल के थ्रू एंड उसमें से ही आप कन्वर्जन्स निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल खोलना है। गूगल से आपको जिस भी कैटेगरी में वेबसाइट्स चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आपको क्लाइंट्स चाहिए, उस कैटेगरी के आप वेबसाइट्स के लिंक्स की एक स्प्रेडशीट बना लो। ठीक है, स्प्रेडशीट बनाने के बाद आप क्या करो, आपने उन सभी के DAPA चेक करने हैं। ठीक है, मेनली आपने ध्यान रखना है DA और स्पैम स्कोर पे। आप उनकी लिस्ट बनाओ, उसके अंदर DA स्कोर मेंशन करो और उसका स्पैम स्कोर मेंशन करो। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे आपको ना बल्क में एक साथ 20 या 30 साइट्स के आपको DA स्कोर और स्पैम स्कोर बता देगा, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, आप उन पे जाओ, फ्री टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करो और अपनी लिस्ट को रेडी करो। अब जब आप अपनी लिस्ट रेडी कर लोगे तो आपने ध्यान देना है, आपको ये पता चल जाएगा कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका जो एक्चुअल में DA स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जिनका DA स्कोर 5 है, किसी का 2 है, किसी का 7 है, किसी का 1 है। और काफ़ी वेबसाइट्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनका स्पैम स्कोर आपको 20%, 22%, 50% ऐसे भी मिलेगा। अब ये जो कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं, जितने भी ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका DA स्कोर 15 से कम है या 10 से कम है, अब डायरेक्टली समझ लो कि उनको आपकी सर्विसेज की डेफिनेटली ज़रूरत है। अब आपने उनको पिच करना है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढना है। मैं और भी चीज़ों पर, और भी टाइप के प्रोजेक्ट्स पर, कोल्ड कॉलिंग और पिच वगैरह से रिलेटेड कि SEO के लिए पिच कैसे करनी है या और चीज़ों के लिए, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा अलग अलग वीडियोस में। तो बट ये आज की जो वीडियो है ये स्पेसिफिक इसी के लिए। अब आपने क्या करना है, जब आपके लिस्ट प्रिपेयर है आप उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ। ऐसे उनको आप मार्क कर लो कि भाई जिनका DA स्कोर अंडर 10 है, ठीक है, या स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, 7 से ऊपर है या 1% से ऊपर है ना, तो आप उनको भी मार्क कर लो। अब आपने ये देखना है आपका जो क्लाइंट है वो है किस टाइप का। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो क्लिनिक्स है तो क्लिनिक्स में तो डेफिनेटली 95% चांसेस हैं कि डॉक्टर जो है वो खुद ही फ़ोन उठाएगा। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल्स हैं तो डेफिनेटली उनका जो स्टाफ है जैसे रिसेप्शनिस्ट वगैरह वही लोग कॉल उठाने वाले हैं। ठीक है, या और कोई चीज़ है, कोई कंपनी है, बिजनेस है, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं उनके रिसेप्शनिस्ट ही कॉल उठाएंगे। अब देखो, अब आपको ये क्लियर है कि उनके रिसेप्शनिस्ट ही कॉल उठाएंगे। अब आपने क्या करना है, उनसे कॉल करके आपने आपको ना एक आइडिया भी लग जाएगा जब आप वेबसाइट को गो थ्रू करोगे कि कितने कंपनी आप चाहो थोड़ा सा लिंक्डइन पर रिसर्च कर सकते हो जिन जिन वेबसाइट्स का DA स्कोर अंडर 10 है कि भाई वो किस टाइप की कंपनी है, कितने लोग उसमें काम करते हैं। थोड़ा सा अगर रिसर्च करना चाहो आप कर सकते हो, उससे क्या होगा आपकी कॉल की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। देखो, अब यहाँ पर जैसे मैं पिच करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली कॉल करता हूँ अपने टारगेट ऑडियंस को समझ के। मैं उनको बोलता हूँ, हाय मैम, गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ आनंद गर्ग, और मैं बिजनेसेस को गेस्ट पोस्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूँ, या फिर ऐसे काफ़ी बार कि मैं वेबसाइट्स के लिए गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपकी वेबसाइट का जो DA स्कोर है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, अब जैसे ये जो दो चीज़ें हैं मैं स्टार्टिंग में यूज़ करता था जब मेरे को जानकारी नहीं थी, बट अब मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉल करने के बाद, हाय मैम, गुड आफ्टरनून, आनंद बात कर रहा हूँ मैम, एक्चुअली आई वॉज ब्राउजिंग योर वेबसाइट, ठीक है, एंड मुझे वहाँ पर मिला कि आपकी वेबसाइट का जो एक्चुअल में DA स्कोर है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उससे क्या है, आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रही है, तो यानी कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो भी कम आएंगे। तो मैं आपके बिज़नेस की वेबसाइट जो है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हेल्प कर सकता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो जो भी आपका कंसर्न पर्सन है तो आप क्या मेरी उनसे एक बार कॉल पर बात करवा सकते हैं, या एक अपॉइंटमेंट आप मेरे को बुक कर दीजिए, हम लोग गूगल मीट पर एक मीटिंग प्लान कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है,
हर किसी बिज़नेस को अपनी बिज़नेस की ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो आपके मतलब ये मान के चलो आपके 80% चांसेस हैं वो आपकी कॉल को या तो ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको डेडिकेटेड पर्सन का नंबर दे देंगे, या फिर कुछ कुछ केसेस में ये भी होता है, काफ़ी बार छोटा बिज़नेस है तो उसके जो डिसीजन मेकर हैं वही लोग कॉल उठा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से क्लाइंट्स को रीच करते हैं ना, अपने पिच को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करके, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं हर वीक हर मंथ एवरेज मान के चलो 10 नए क्लाइंट्स गेस्ट पोस्टिंग के सिंपल इसी ट्रिक को यूज़ करके लेकर के आता हूँ। सिंपल सॉर्टेड ट्रिक है। अब क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग क्यों बताया मैंने, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप स्टार्टिंग में छोटी चीज़ के लिए रीच करोगे, ठीक है, तो क्लाइंट से आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, और जब रिलेशंस अच्छे होते हैं ना तो आप उनको विद टाइम अप सेलिंग भी कर सकते हैं। आप उनको दूसरी सर्विसेज पिच करो कि सर आपका देखो इसमें रिस्पॉन्स ना बहुत अच्छा हो गया है, अब आप चाहें तो हम आपको सोशल मीडिया भी आपका मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से आपकी रीच बढ़ेगी, आपको इतने क्लाइंट्स आ सकते हैं और ऐसे ऐसे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में विजिबिलिटी बढ़ेगी करके आप उनको इस चीज़ के लिए पिच कर सकते हैं। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक पिच मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। आज की मेन पिच का आज के इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस ही ये था कि हम एक कोल्ड कॉलिंग कैसे कर सकते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, और ऐसे क्लाइंट्स को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ोन पर ही डायरेक्टली। अगर आप एजेंसी हो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका ये स्टार्टअप है तो। और अगर आप चाहें तो अपने पास एक टेलीकॉलर हायर करके उसको डेटा प्रोवाइड करके, कॉन्टैक्ट नंबर्स वेबसाइट से उठा करके और लिस्ट प्रोवाइड करके उसको सिखा करके आप उसको सिंपल ये चीज़ बता सकते हो कि आप इस तरीके से क्लाइंट्स को पिच करो, और वो आपके लिए मीटिंग्स वगैरह शेड्यूल कर देंगे। और हो सके तो आप एक चीज़ और ध्यान रखना, क्लाइंट जनरली ये पूछते हैं कि क्या प्राइस है, तो आपने ना अट्रैक्टिव सा प्राइस बोलना है। जैसे मैं जो गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास 99 रुपीज़ से शुरू है, तो जैसे ही क्लाइंट मेरे से पूछता है तो मैं उसको डायरेक्टली ये बोलता हूँ सर हमारे पास ना गेस्ट पोस्टिंग जस्ट 99 रुपीज़ से शुरू है, और आप चाहें तो मैं आपको ना पूरी लिस्ट शेयर कर देता हूँ, उसमें सभी के वेबसाइट्स के नेम एंड साथ में उनका डीए स्कोर एंड साथ में उनका प्राइसेस सब कुछ मेंशन है। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग हो और जो आपके लिए बेस्ट हो, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूँगा। और आप चाहें, आप एक बार पहले लिस्ट देख लीजिए, आप चाहें तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स आपके बजट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेबल हो उसमें मैं आपको शॉर्टलिस्ट करके दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने जो है क्लाइंट को पिच करना है। क्लाइंट बहुत ज़्यादा जेन्युइन फील करेगा और डेफिनेटली वो आपको काम देगा ही देगा, ठीक है। मैं खुद यार अगर महीने के 10-12 क्लाइंट, 15 क्लाइंट, 20 क्लाइंट ला सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ला सकते, ठीक है। बहुत ईजी है और थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा पोलाइट वे में जाना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी पिच बहुत अच्छी रहेगी। सो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा हार्डली। और नेक्स्ट भी फिर क्या है, आपको मैं पिच सेल्स पिच से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।